Hello everyone. Today we will discuss about the important concepts of class 10 मीन्स इस टॉपिक में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली क्लास 10th को करने हैं और कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाईलैंग्वेज। मैं ये वीडियो बाईलैंग्वेज बना रही हूँ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में, क्योंकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोनों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। सो स्टूडेंट्स, ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ये लगता है कि इम्पॉर्टेंट टाइम है, लास्ट मोमेंट पे हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, वे क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स के। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर्स में से स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है √2, √3, √5, √7, √11। इस टाइप से आपको पढ़ना है कि दे आर इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेकंड LCM HCF वाले क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वे भी आ जाते हैं कई बार 1 मार्क्स में। एंड √2, √3, √5 तो है ही इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में से आपको पढ़ना है अल्फ़ा बीटा के बारे में, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इन पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करना। इसके अलावा जो 3 कंडीशंस हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाली, जो आपने पढ़ी होंगी, पैरेलल लाइंस, यूनिक सॉल्यूशंस वाली, और इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब पैरेलल लाइंस, यूनिक सॉल्यूशंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, कंडीशंस पढ़ी है। A1/A2 इज इक्वस टू B1/B2 इक्वस टू C1/C2 एंड सो ऑन। इस टाइप की जो आपने कंडीशंस पढ़ी हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं। फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाले जो क्वेश्चंस हैं, d फाइंड करना, b² - 4ac, d इक्वस टू -b प्लस माइनस √d/2a। ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.3 में लास्ट और सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका AP में से क्या पढ़ना है। AP में बेसिकली स्टूडेंट्स 2 ही फॉर्मूले हैं, an इक्वस टू a + n-1d एंड सम वाला फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वस टू n/2 2a + n-1d। इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स लास्ट में गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो गिवन है, वे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1 मार्क्स में जो स्टार्टिंग के फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, an की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। स्पेशली इस चैप्टर में से AP में से लास्ट की एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आ जाओ ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबको पता है BPT थ्योरम। BPT थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। either that theorem will come in 5 marks or you will get a question with the theorem। थ्योरम पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, या तो थ्योरम पूरी 5 मार्क्स की आएगी या फिर 3 मार्क्स की थ्योरम प्लस 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोटा सा थ्योरम पर ही बेस्ड होगा, बहुत सिंपल होगा, वो आएगा। उसके अलावा ट्रायंगल्स के जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं, वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला पे जो बेस्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 + m2x1 m1 + m2, ये x के लिए, सिमिलरली y के लिए। इस पे जो बेस्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लेट द रेशियो ऑफ k बी, लेट द फाइंड द रेशियो में हम क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी k/1 और फिर हम रेशियो फाइंड करते हैं, वे वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा
पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज में गिवन है। लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं पैरेललोग्राम कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो हम डायगोनल्स फाइंड द मिड वैल्यू, मिड टर्म हम फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ जाएगी, और सिमिलरली y1 + y2 अपॉन में 2। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन है ना पैरेललोग्राम, सर्कल पे बेस्ड जो क्वेश्चन है कि सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है, उसका मिड पॉइंट गिवन है, फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो लास्ट की जो एक्सरसाइज है जिसमें आपके 9 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और उस पे बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिंपल चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है ये भी, इसमें सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं कि हाइट ऑफ पर्सन इज़ गिवन, वो देख रहा है यहाँ पे खड़े होके, फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है, फिर वो देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में है ना कि एक शिप है, पर्सन यहाँ से देख रहा है, शिप पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो डिस्टेंस निकालिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए सर्कल्स पे। सर्कल्स चैप्टर में एक तो जो ये वाला क्वेश्चन है कि अ सर्कल इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो स्पेशल है, लेकिन बहुत पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल आपको फॉर्मूला जस्ट पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन है लास्ट में पेंसिल स्टैंड वाला जो क्वेश्चन है, पेंसिल स्टैंड कि पेंसिल स्टैंड गिवन है, उसमें होल्स हैं, फाइंड द CSA, कुछ ऐसा क्वेश्चन है वो फाइंड करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला, मीन मोड मीडियन फाइंड करना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना मीन मोड मीडियन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो 1 मार्क में भी आते हैं और 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन ये है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। डाइस वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ड्स वाले क्वेश्चंस, नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ क्वीन, प्लेइंग कार्ड्स और फेस कार्ड्स, नॉन फेस कार्ड्स, नंबर्ड कार्ड्स, ये सारा कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ये कंसेप्ट आप क्लियर करने के लिए मेरी एक वीडियो और भी है कार्ड्स वाली, प्लेइंग कार्ड्स वाली, आप वो देख सकते हैं, उसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। और इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं हैं, चैप्टर वाइज। थैंक यू।